नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सच्चा साथी सूरज पर। तो आज देश में चल रहे दो मुद्दे जिन पर आज बात करेंगे हम। एप्स्टीन फाइल में जितने व्यक्ति आए हैं वह सब महान हैं। एक घटना घटी और उनकी महानता खत्म क्यों? कुलदीप जी, एप्स्टीन नाम का व्यक्ति, ये जो घटना घटी है इस व्यक्ति की फाइल के द्वारा, सामान्यतः हमको समझने की जरूरत है कई चीज़ों को। एक रेप हमारे सामने होता है, एक डकैती हमारे सामने होती है, या एक देश दूसरे देश पर कोई हमला करता है सोशल या एआई के द्वारा, और हमारे सामने एक कोलाहल शुरू हो जाता है। मीडिया हर तरफ कहने लगती है, हर व्यक्ति उसकी चर्चा करने लगता है। ऐसे ही एक घटना है एप्स्टीन फाइल्स। 3 लाख पेज बताए जा रहे हैं, 2000 से ज़्यादा वीडियो बताई जा रही हैं, फ़ोटो बताए जा रहे हैं। 2006 से 2026 लगभग 20 साल इस घटना को हो गई घटित हुए। 2006 में ये पहली बार समाज के सामने आई थी। मुद्दा ये नहीं है कि जो हुआ वो क्यों हुआ, जो हो रहा है वो कैसे हुआ, ये भी नहीं है। मुद्दा ये है कि समाज ने इन लोगों को कितना आदर दिया। ट्रंप अमेरिका, जो संसार का सर्वशक्तिशाली देश कहा जाता है, कहा जा रहा है, एक राष्ट्रपति किसी देश का जो संसार को लीड कर रहा है, एक राष्ट्रपति जो किसी देश के दूसरे राष्ट्रपति की स्वाधीनता को खतरे में डालकर उसको किडनैप करता है और अपनी जेल में लिया जाता है, वो कैसे व्यक्तियों के साथ बैठ रहा था, उसकी सोच कैसी थी। एप्स्टीन फाइल्स घर घर में है। हमको ये भी समझने की जरूरत है कि एप्स्टीन फाइल घर घर में हो रही हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप दुनिया के 100 घरों में से 90 घरों में कैमरे लगवा दो, आप 1 साल बाद देखना हर घर में एक एप्स्टीन फाइल तैयार मिलेगी आपको, हर घर में। ऐसे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी जानकारी, इसके पीछे की वजह क्यों ऐसी बनी कि लोगों को इस हद तक जाना पड़ रहा है। अब आप इस चीज को 2-3 तरीके से देख सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे वाले लोग अय्याश होते ही हैं, जिनके पास संपत्ति होती है वो अय्याश होते ही हैं। तो मेरा एक प्रश्न है जनता से कि क्या जो बेरोजगार युवा है या जो शराबी युवा है, जो रोड पर चल रहा है, दिल्ली में जितने रेप होते हैं, क्या वो करोड़पति लोग कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि उनमें आज तक भारत में जितने रेप हुए हैं उनमें से 80% रेप एक मिडिल क्लास वर्ग के लड़के ने किए हैं, एक बेरोजगार लड़के ने किए हैं, एक नशेड़ी प्रवृत्ति के गिरोह ने किए हैं। कोई पैसा नहीं है उनके पास, भीख मांगने की स्थिति है उनकी। तो लड़कियों के प्रति जो शोषण की प्रवृत्ति है उसका न पैसे से कोई संबंध है, उसका न संपत्ति से कोई संबंध है, न उसका बड़े होने और छोटे होने से कोई संबंध है। हम मनुष्य मूलतः जानवर ही हैं। मनुष्य मूलतः जानवर है और वो प्रोग्रेस में है। समाज अपने विकास के स्तरों को क्रॉस कर रही है। भाई, जो इस एप्स्टीन फाइल में महान महान नाम है वो दुनिया को चला रहे हैं। आप और मैं, ये कपड़ा हो, ये कैमरा हो, ये लाइट हो, ये माइक हो, हमारे आसपास की जितनी गाड़ी हैं, जितना भी एक एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, फर्नीचर को छोड़कर, वो हर उन व्यक्तियों के द्वारा हम तक पहुंचाया जा रहा है। उन व्यक्तियों को पैसा, ताकत और सोच कौन दे रहा है? एक आम व्यक्ति, उनकी चीजों को खरीदकर। आम व्यक्ति को यह पता ही नहीं है कि घड़ी क्यों खरीदनी है, आम व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मोबाइल क्यों खरीदना है, आम व्यक्ति को पता ही नहीं है कि हर साल 4 जैकेट क्यों खरीदनी है। और आम व्यक्ति कितना है? दुनिया की 8 अरब आबादी में से 7 अरब 90 करोड़ 90 लाख से ज्यादा आबादी आम व्यक्ति की है। और ये जो एप्स्टीन फाइल में जितने हजारों लोग आए हैं वो तो चुनिंदा है, बहुत मामूली सी उनकी संख्या है। आपने प्रश्न कहा कि ये सब लोग महान हैं, इनको महान बनाया किसने? आज एक घटना घटी, हमारे सामने एप्स्टीन फाइल आ गई और हम सब लोग बोलने लगे कि लोग ऐसे हैं वैसे हैं। कितने दिन तक बोलेंगे, कब तक बोलेंगे? यमुना जी का जल
कितना दूषित है। यमुना जी का जल इतना दूषित है कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप सब लोगों से, आप जिन नेताओं को वोट देते हो, जिन विधायकों को चुनते हो, जिन सांसदों को चुनते हो, उन सब से कहो कि यमुना जी तो हमारी मैया है, उसमें से एक गिलास पानी पियो, यमुना जी का एक गिलास जल पियो। भाई नदियों से तो जल पी के हम बड़े हुए हैं, हमारा पूर्वज कौन है? नदियों के किनारे रहने वाले। यमुना हमारी मैया है, लेकिन यमुना माता का जल इतना दूषित हो चुका है, इतना दूषित ही नहीं, जहरीला हो चुका है कि उसमें रहने वाली मछलियां गायब हैं, उसमें पलने वाली बतखें गायब हैं, उसमें मगरमच्छ आदि कोई जीव नहीं पाया जाता। इतना जहरीला वो जल हो चुका है यमुना जी का। अब तुम कहो कि इसका नेताजी से या एपिस्टीन फाइल से क्या संबंध है? एपिस्टीन फाइल से संबंध नहीं है, लेकिन सोच का संबंध है। आप जिस प्रवृत्ति के लोगों को सत्ता में ला रहे हो, रोनाल्ड ट्रंप हैं या भारत के एक बीजेपी के सांसद हैं, कुछ प्रश्न तो मोदी जी पर भी उठाए जा रहे हैं। अंबानी साहब तो सीधे सीधे इससे रिलेशन रखते हैं, कनेक्टेड हैं, उनके संबंध इससे, बीजेपी से भी उनके संबंध सीधे कनेक्टेड हैं। तो आप सरकार में जिस प्रवृत्ति, अरे ये एपिस्टीन फाइल एक घटना है, ऐसी हजारों घटनाएं घटती हैं, ऐसी हजारों समस्याएं आती हैं, ये सिर्फ एक समस्या है। ये ऐसी अभी न जाने कितनी फाइल 2006 से 20 साल में ये फाइल निकल के आई। तुम कैसे गारंटी के साथ कह सकते हो कि इन लोगों के नाम पर डायरेक्ट रेप की फाइल नहीं होंगी? ये तो छुपके कर रहे थे। तुम कैसे कह सकते हो कि इन्होंने अपने घर में काम करने वाली लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं की होगी? कैसे कह सकते हो कि घर में काम करने वाली महिलाओं के साथ इन्होंने रेप के केस नहीं किए होंगे? भारत हो या विदेश हो, ये घटनाएं सिर्फ एक घटना नहीं है। हम सबको अपनी सोच में एक परिवर्तन लाना होगा, सोच को बदलना होगा। और एक बड़ी लीजिए कहावत है कि जो फिल्म जगत है, वो फिल्म जगत हमको वो दिखाता है जो जनता देखना चाहती है। हम सब ने अक्सर कर सुना है कि अगर तुम गंदे गाने सुनोगे नहीं, अगर तुम गंदी मूवी देखोगे नहीं, तो प्रोड्यूसर बनाएगा नहीं, एक्टर एक्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि फिल्म फेल हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी। अर्थात कोई आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, वो फिल्म क्यों इतनी चली, वो गाना आज तक हिट क्यों है? क्योंकि तुम लोगों ने सुना, तुम लोगों ने देखा, उसको तुम्हारे देखने का पैसा मिलता है, और अगर उसे पैसा मिल रहा है तो उसको लोगों ने देखा है। ऐसे ही नेता हैं। गलत नेता क्यों गलत कर रहा है? अलीगढ़ जिले के सांसद जी हों चाहे मथुरा के सांसद जी हों, वो जब सांसद बने तो उनकी संपत्ति कुछ परसेंट थी, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए। आज वो 10 साल में 100 रुपए का 240 रुपए कमाए बैठे हैं। कहां से? तुमने फिर भी उन्हें सत्ता से नहीं हटाया, तुमने फिर भी उन पे कोई किसी प्रकार का प्रश्न नहीं लगाया। एक आरटीआई आपने क्या सांसद के खिलाफ डाली? अरे सांसद को छोड़ो कुलदीप बाबू, एक आरटीआई प्रधान के खिलाफ नहीं डालते लोग। तो ये सिस्टम में जो कमी है, वो एपिस्टीन फाइल हो, चाहे दिल्ली से गायब हो रहे 800 कुछ लड़का लड़की हर महीने या हर रोज वो हो, चाहे प्रत्येक दिन दहेज के कारण जलाई जा रही बेटियां हों, सैकड़ों बेटियां जलाई जा रही हैं, दहेज हत्या में सैकड़ों केस फाइल हो रहे हैं, चाहे गरीब की बेटी हो चाहे गरीब का बेटा हो, ये घटनाएं होती रहेंगी जब तक हम सब लोग नहीं जागेंगे, हम सब लोग नहीं चेतेंगे। तो ये समस्या बड़ी गंभीर है। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं एक दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, राजपाल यादव नौकरों के चेक बाउंस हो गए, ऐसा क्यों? ये कैसी दौड़ है? हाँ देखो, आप इसको ही घटना को देख लो। राजपाल यादव जी कितना मजेदार वो व्यक्तित्व है, कितना काबिल, उसने पूरे भारत को हंसाया है। कोई व्यक्ति राजपाल यादव जी के बारे में ये नहीं कह सकता कि उस व्यक्ति ने हमें नहीं हंसाया। कितना महान वो एक्टर है। अभी कुछ दिन पहले प्रेमानंद महाराज जी के पास वो आए और उनको भी हंसा के गए। प्रेमानंद बाबा ने बड़ी इज्जत की, बड़ा सम्मान दिया। लेकिन आज वो व्यक्ति 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस के केस में 6 महीने के लिए तिहाड़ जेल में बंद है। 5 फरवरी की वो घटना है, हम सब ने वो सोशल मीडिया के द्वारा देखी है। इसके पीछे की वजह को समझना होगा। लोगों के चेक बाउंस क्यों हो रहे हैं, लोग इस दौड़ में क्यों दौड़ रहे हैं। राजपाल यादव के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी जानकारी करो तो उनकी पत्नी किसी बीमारी के चलते शायद उनका देहांत हो गया और वो इस दुनिया में नहीं रही। वो व्यक्ति लगभग अकेले हैं और उन्होंने
जज के सामने स्टेटमेंट दिया है कि जज साहब, ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरा कोई अपना है, और ना मेरे पास पैसा है। इतना फेमस व्यक्ति कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके भर ही देता। हमको इस पूरे गेम को समझना होगा। अमिताभ बच्चन एक बार कंगाली की स्थिति पर आ गए थे, और ऐसे ही उनके भी चेक बाउंस होने की स्थिति आ गई थी और नीलामी की स्थिति थी। घर से एक एक गाड़ी बिक गई थी। अक्षय कुमार हों, अधिकांशतः कलाकार इस दौर से गुजरे हैं जिससे राजपाल यादव गुजर रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है और थोड़ा सा केस ज्यादा हाईलाइट हो गया तो उनको जेल हो गई। लेकिन ये घटना सबके साथ घट रही है। क्यों घट रही है? राजपाल यादव साहब को 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों है ये दौड़? क्यों दौड़ रहा है व्यक्ति उस दौड़ में जिस दौड़ का उसे खुद अता पता नहीं है? एक फिल्म, क्या फिल्म जगत का कोई व्यक्ति ये दावे से कह सकता है कि मेरी फिल्म सक्सेस होगी ही होगी? क्या दावे से कहा जा सकता है कि मेरी फिल्म हजारों करोड़ रुपए कमाएगी कमाएगी? कोई दावे से नहीं कह सकता, बिल्कुल नहीं कह सकता। हम तुम लोग दावे से कह सकते हैं कि हम सक्सेस होंगे ही होंगे, कभी नहीं कह सकते। इतना बड़ा रिस्क कोई व्यक्ति ले रहा है, क्यों? ये कंपटीशन का दौर है, ये भौतिकवाद का दौर है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, स्पिरिचुअलिटी। आप काम करिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म करो, तुम अपना काम करो, तुम एक्टिंग करो। तुम एक्टिंग के लिए बने हो, एक्टिंग करो। तुम्हें फिल्म प्रोड्यूस करनी है तो अपने उन लोगों के साथ फिल्म प्रोड्यूस करो, उन लोगों के साथ फिल्म बनाओ जिनके पास पैसा अपना है। उन लोगों से हाथ मिलाओ भाई। एक अच्छा जो निर्णय हो सकता है वो यही हो सकता है कि हम 4 दोस्त अपना अपना शेयर लगा के किसी 10 रुपए के काम में 2 रुपए तुमने लगाए, 3 रुपए मैंने लगाए, 1 रुपए किसी ने लगाया, 4 रुपए किसी ने लगाया, और एक हमने 10 रुपए का काम शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है वो एक लीगल प्रोसेस है जिसमें फेल होने पर भी किसी एक का पैसा नहीं डूबेगा, और जब काम को किया जाएगा तो पूरी ताकत के साथ किया जाएगा। हम 5 पांडवों का उदाहरण लेते हैं। 5 पांडव थे, पांचों के पास अलग अलग शक्ति थी। अर्जुन जी धनुर्विद्या में महान थे, भीम जी गदा में महान थे, युधिष्ठिर जी भाले में महान थे, और खड़ग और उसमें फरसे में नकुल सहदेव महान थे। वो चारों पांचों चाहते तो अपनी अपनी लड़ाई अलग अलग लड़ सकते थे। अपनी अपनी लड़ाई एक एक राज्य पर कब्जा करने के लिए अलग अलग लड़ सकते थे। लेकिन उन पांचों ने अपने पांचों हथियार मिलाए और एक जगह रखे कि हमारे ये हथियार जब चलेंगे एक साथ चलेंगे और एक उद्देश्य के लिए चलेंगे। हमको महाभारत की इस कथा से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि तुम आज भारत घर घर में बटा हुआ है। राजपाल यादव तो एक छोटा सा उदाहरण है। ये तो ईमानदार व्यक्ति था कि 9 करोड़ के घपले में पकड़ा गया। घपला भी नहीं कहेंगे उसको, कागजी तौर पर इंसान जो धोखा खाया है, चेक बाउंस हुए हैं, हजार करोड़ रुपयों को लोग लेके भागे, सरकार कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो खुद ही सरेंडर हुए, उन्होंने खुद ही बताया उस व्यक्ति ने। कितना ईमानदार व्यक्ति है वो। उसका ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, जब चाहे जब छोड़ के भाग जाए कोई कैसे पकड़ेगा। लेकिन वो तो एक ईमानदार व्यक्ति है और उसको रियायत मिलनी चाहिए, वो एक अलग मसला है। लेकिन कुलदीप जी, मैं डाटा के साथ कह रहा हूं, भारत का 90% प्रत्येक घर बैंकों का गुलाम है। आज एक दूसरी गुलामी चल रही है, अंग्रेजों की और मुगलों की गुलामी के अलावा ईएमआई की गुलामी। 90% युवा के पास ईएमआई की किस्तें हैं। क्या ये गुलामी नहीं है? ये क्या मानसिक तनाव नहीं है? तुम क्यों फोन खरीद रहे हो अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है खरीदने का? ये ईएमआई एक जाल है, गुलामी का नया जाल। हर व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर नेगेटिव में जा रहा है, माइनस में चल रहा है, क्योंकि इतना पैसा है ही नहीं जितना प्रचार कर करके 0% पर फोन, एप्पल का फोन दिया जा रहा है। और एप्पल का फोन का होड़ हर व्यक्ति को है, हर युवा को है। सोचते हैं 2000 की ईएमआई है, 3000 की ईएमआई भर ही देंगे, लेकिन नहीं भर पा रहे। तुम्हारा फ्यूचर खत्म किया जा रहा है, खत्म। ये क्या है? ये चेक बाउंस ही तो है ईएमआई। उसका 9 करोड़ का चेक बाउंस है, तुम्हारा 3000 का चेक बाउंस है। खत्म हुई ना लाइफ तुम्हारी। बस फर्क इतना है कि तुमको जेल नहीं होगी अभी, लेकिन तुम कुछ करने लायक नहीं बचोगे। घर की देखो, जितने जो बड़े बड़े शहरों में आलीशान लोग कांचों के घर में रह रहे हैं, नई नई बिल्डिंग्स। मैं कह रहा हूं भारत का गांव आज भी सुकून में है, राशन कार्ड गेहूं खा के भी। इन बड़ी बड़ी चकाचौंधों में मत आओ। इन चकाचौंधों के किसी के भी कागज देख लेना, 90% कागज बैंक में रखे हैं, जितने घर हैं शहरों में। क्यों रखे हैं? क्योंकि खुद का पैसा किसी के पास है ही नहीं। है भी तो सब लोन पे काम करना चाह रहे हैं। होम लोन, गोल्ड लोन,
लाइफ लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, फोन लोन, कुछ बचा है बिना लोन के? और ये लोन दे कौन रहा है तुमको? क्यों दे रहा है ये लोन? ये लोन का सिस्टम समझा है कभी? तो राजपाल यादव तो 140 करोड़ भारतवासियों के लिए एक उदाहरण है कि लोन मत लो, किसी प्रकार का कोई कर्ज मत लो, अपनी जिंदगी अपनी स्टेबिलिटी पर जियो। अपनी, एक बड़े बूढ़ों की कहावत थी ना कि पैर उतने पसारिए जितनी चादर होए। क्यों आपने नजरअंदाज कर दी? क्यों इस चकाचौंध में इतने पागल होते जा रहे हो कि पैर उतने पसार रहे हो जितनी औकात भी नहीं है? जैसे कि आपने बताया कि राजपाल यादव जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ना मेरा कोई दोस्त है, ना कोई भाई है, कौन है? क्या तुम्हें लगता है कि कोई हेल्प करेगा बॉलीवुड में इतने बड़े बड़े सितारे? देखो, ये अब हेल्प, अब तो कोई क्या ही करेगा। जब व्यक्ति जेल चला गया, 9 करोड़ रुपए मुझे नहीं लगता कि एक भी बॉलीवुड सितारे के लिए एक दिन की भी कमाई से ज्यादा है। एक फिल्म की, एक दिन की कमाई एक फिल्म की होती है उनकी। अक्षय कुमार हो, सनी देओल हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, ये लोग सबके साथ उन्होंने काम किया उस बंदे ने। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी व्यक्ति है जिसने एक एक मूवी में 100 200 करोड़ न कमाए हो। और इस एक व्यक्ति को 900 करोड़ देने वाला कोई नहीं मिला है, और मुझे नहीं लगता कोई देगा भी। देगा भी तो क्या देगा जब चिड़िया चुग गई खेत? क्या उस व्यक्ति ने तुम लोगों को इतना लायक भी समझा कि तुमसे कोई मित्र अपनी मदद मांग ले? उस व्यक्ति ने जेल चुनी, जेल, लेकिन किसी व्यक्ति को इस लायक नहीं समझ पाया कि उसकी कोई मदद कर दे। ये भी समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम्हें कोई मित्रता में हाथ बढ़ा के 200 रुपये मांग ले तुमसे, 100 रुपये की मदद मांग ले तुमसे। ये भी बहुत बड़ा अभिशाप है भारतीय संस्कृति के लिए। बॉलीवुड के लिए तो ये हेल्प का एक मौका ही देंगे ना, जैसे कि उन्होंने कहा कोई नहीं है, तो बॉलीवुड वाले एक मौका भी तो मिला है उन्हें दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाने के लिए कि भाई हम हमारा बिल्कुल महसूस कर रहा है, उसके लिए हेल्प की जाए, उसे महसूस ना हो कि भाई मेरा कोई मित्र नहीं है। मित्र भी तो बन सकते हैं हेल्प करके। कितना सही बात पकड़ी आपने। ये कितना अच्छा मौका है कि बॉलीवुड है क्या। हम देश को भी 140 करोड़ लोग, एक मूवी आती है उस पर टूट के पड़ते हैं, मूवी को करोड़ों रुपए कमा देते हैं। सोच के देखो, उस मूवी के एक्टर, उनके अंदर का हृदय मर चुका है, उनके अंदर की दया, मित्रता, रिश्ते खत्म हो चुके हैं। एक व्यक्ति को वो लोग इतनी, अपने ही बीच के एक व्यक्ति को मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो देश की क्या मदद करेंगे यार? देश के लिए क्या कुछ करेंगे, क्या त्याग करेंगे? और ये अपनी लड़ाई नहीं है कि कोई कह दे कि यार अपनी अपनी लड़ाई है, पूछ के थोड़े लिए थे। कोई किसी को पूछ के नहीं लेता, कोई किसी से नहीं लेता है। सब अपनी लड़ाई खुद ही लड़ते हैं। लेकिन रिश्ते, अपने दोस्त किसके लिए होते हैं? एक परिस्थिति जब बिगड़ती है, जब एक समय ऐसा आता है कि जब हमारे बस में कुछ नहीं रहा है, तो हम मित्रों का सहारा लेते हैं। होते ही मित्र इसलिए हैं। अच्छे समय में तो राजपाल यादव, मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि राजपाल यादव जी का व्यवहार ऐसा है कि उनके घर लंगर चलता है। जब उनकी दिन अच्छे थे तो वो एक ऐसा व्यक्ति है फिल्म इंडस्ट्री में कि जिसके घर कोई भी मजदूर से लेकर और बड़े एक्टर तक कभी भी खाना खाने घुस सकता है। उनके यहाँ कभी मना नहीं की गई थी, तो उनका चरित्र अलग था। चलो, ये तो हुई जैसे कि ये दो मुद्दों पे बात हुई, लेकिन अभी आपने बताया था कि दिल्ली से लगभग लोग 800 लोग ये क्या घटना है? इसका